42 इज हियर। अभिवादन आप सभी का इस नए वीडियो में। डॉक्टर अक्सर लोगों को ड्राई फ्रूट्स और नट्स खाने की सलाह देते हैं, पर इन्हें खरीदें कैसे, यही है इस वीडियो का विषय, जिससे आप जानेंगे ड्राई फ्रूट्स और नट्स में फर्क क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स और नट्स को आप खरीदें कैसे और कब और कितना सेवन करें। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। आइए अब बात करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स में फर्क क्या होता है। ड्राई फ्रूट्स वे होते हैं जिन्हें फलों को सुखाकर बनाया जाता है, जैसे किशमिश, मुनक्का, अंजीर इत्यादि। वहीं नट्स वे कहलाते हैं जो बीज होते हैं, जैसे बादाम, काजू और मूंगफली। लेकिन बोलचाल में हम सभी को ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स में काफी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। इन्हें रोजाना उचित मात्रा में खाने से सेहत तो अच्छी रहती ही है, आप पूरे दिन ऊर्जावान भी बने रहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बैलेंस करते हैं। इनमें आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसी जरूरी चीजें होती हैं जो आपके शरीर को इनके सेवन के बाद मिलती हैं। साथ ही इनमें प्रोटीन और फाइबर भी काफी मात्रा में होता है। इनका एक बड़ा गुण इनमें एंटीऑक्सीडेंट का होना भी है, जो न सिर्फ कैंसर बल्कि दिल की बीमारियों, डायबिटीज, स्ट्रेस और मस्तिष्क संबंधी समस्याओं को दूर करता है, साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। अब आइए बात करते हैं कि क्या है ड्राई फ्रूट्स की पहचान और इनको खाने का तरीका। ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय उसकी जांच परख बहुत जरूरी है। कई बार दुकानदार अच्छा और महंगा बताकर ग्राहक को खराब क्वालिटी का मेवा थमा देते हैं। अधिकतर कस्टमर अच्छे ड्राई फ्रूट्स की पहचान भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ठगे जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाते समय आपको मात्रा का ख्याल रखना है। ड्राई फ्रूट्स हमेशा सीमित मात्रा और सही समय पर ही खाना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह आपके शरीर को नुकसान हो जाता है। अब आइए बात करते हैं कि बादाम कैसे खरीदें। बादाम को ड्राई फ्रूट्स का राजा भी कहा जाता है। वैसे तो बादाम कई तरह के होते हैं, लेकिन इनमें कुछ ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो बादाम आता है उसका नाम है मामरा। यह बादाम की सबसे बेहतरीन क्वालिटी मानी जाती है और इसकी पहचान यह है कि यह वजन में हल्का और एक तरफ से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। इसकी लंबाई 1 इंच से बड़ी नहीं होती और यह बीच से बहुत अधिक मोटा भी नहीं होता। इसका आकार नाव की तरह होता है और इसकी सतह खुरदुरी और धारियों वाली होती है। नंबर 2 पर आता है इरानियन बादाम। क्वालिटी के मामले में मामरा के बाद इसका स्थान दूसरे नंबर पर है और इसकी पहचान यह है कि यह बादाम काफी हद तक मामरा जैसा ही दिखता है, लेकिन इसकी सतह कुछ चिकनी और इसमें धारियां बहुत कम होती हैं। नंबर 3 पर नाम आता है गुलबंदी का। मामरा और इरानियन बादाम के बाद गुलबंदी की ही बिक्री सबसे ज्यादा होती है और इसकी पहचान यह है कि यह आकार में राजमा से थोड़ा छोटा होता है, बीच में इसका आकार कुछ मोटा होता है। इसके बाद चौथे नंबर पर नाम आता है सोनारा का। इसे स्पेनिश बादाम के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि स्पेन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसकी खेती अमेरिका में होती है और इस बादाम की पहचान यह है कि इसकी लंबाई सबसे अधिक लगभग 1.5 इंच तक होती है। यह पतला होता है। इसके बाद नाम आता है 5वें बादाम का, जिसे अमेरिकन कहते हैं। इसे कैलिफोर्निया बादाम भी कहा जाता है। क्वालिटी के मामले में यह सबसे नीचे है, इसीलिए यह सबसे सस्ता मिलता है और हमारे घरों में अक्सर यही इस्तेमाल होता है। इसकी पहचान यह है कि यह बीच में मोटा और चौड़ा होता है, इसकी लंबाई 1 इंच से कम होती है और इसका दाम सबसे कम होता है। अब आइए बात करते हैं कि बादाम को खरीदते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जो सबसे पहली बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है पॉलिश का। आकर्षक दिखाने के लिए बादाम की गिरी पर गेरुआ रंग या चौक मिट्टी से पॉलिश की जाती है और इस पर केमिकल लगाया जाता है। इसे पहचानने के लिए आप 10-15 बादाम अपने हाथों में लेकर दोनों हथेलियों से रगड़ें। अगर हथेलियों पर कुछ गेरुआ रंग रह जाए या उनमें रेत चिपक जाए तो समझ ले कि गिरी में मिलावट की गई है। और बादाम की दूसरी पहचान है आवाज। बादाम को किसी सख्त सतह या कांच पर गिराएं, अगर टन की आवाज आए तो इसका अर्थ है कि बादाम अच्छा है। ऐसे बादाम में नमी कम होती है। इसके अलावा तीसरी पहचान है इसका एक जैसा रंग और आकार। बादाम को खरीदते समय आपको ध्यान से देखना है कि उसका आकार अलग अलग तो नहीं है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि बादाम में मिलावट की गई है। ऐसा अक्सर मावरा जैसी अच्छी क्वालिटी के बादाम में अमेरिकन जैसी नीचे क्वालिटी के बादामों को मिलाकर किया जाता है। इसलिए बादाम को खरीदने से पहले अच्छी तरह परखें तभी खरीदें। अब आइए बात करते हैं कि बादाम खाएं कैसे। तो बादाम खाने का पहला तरीका है कि इसे भिगोकर खाली पेट सर्दियों में खाएं।
आप 3 से 5 बादाम रात को पानी में भिगो दें। भीगे हुए बादाम में विटामिन बी अधिक होता है। सुबह उनका छिलका उतारकर पीस लें। 1/4 टीस्पून देसी घी किसी भी बर्तन में डालें और उसे गर्म करें। इसके बाद पिसे हुए बादाम को घी में डालकर थोड़ा सुनहला होने तक भून लें। अब इसमें 1 ग्लास यानी 250 ml तक दूध डालकर उबाल लें। थोड़ा गुनगुना होने पर इसे पी लें, पर ध्यान रखिएगा कि बादाम का यह दूध पीने के करीब 4 घंटे तक आपको नाश्ता और खाना नहीं खाना है। अब आइए बात करते हैं कि गर्मियों में बादाम कैसे खाएं। गर्मियों में 4 से 5 बादाम रात को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उनका छिलका उतारकर चबाकर खा लें। बादाम खाने का दूसरा तरीका यह है कि पूरे दिन में किसी भी समय आप 20 से 30 ग्राम बादाम स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। बादाम को आप नाश्ते में चाय पीने के दौरान बिस्किट या नमकीन की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में ज्यादा बादाम न खाएं। एक दिन में 7 से 8 बादाम खाना आपके लिए फायदेमंद होता है। इससे ज्यादा खाने से आपको इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है। अब आइए बात करते हैं दूसरे ड्राई फ्रूट काजू के बारे में। बादाम के बाद काजू सबसे ज्यादा खाया जाने वाला ड्राई फ्रूट है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट या कहें तो गुड फैट ज्यादा होता है। अब आइए बात करते हैं कि काजू कैसे खरीदें। काजू की तो वैसे कोई कैटेगरी फिक्स नहीं होती। अच्छे क्वालिटी के काजू की पहचान यह है कि काजू का रंग सफेद होना चाहिए, दांतों से दबाते ही यह टूट जाना चाहिए, खाते वक्त दांतों से नहीं चिपकना चाहिए और इसे सूंघने पर भीनी सी खुशबू आनी चाहिए। पुराने काजू में पीलापन आ जाता है और इसी वजह से उसको सूंघने पर उनमें गंध भी अजीब सी निकलती है। तो अगर काजू ऐसा है तो आपको इसे नहीं खरीदना है। अब आइए बात करें कि काजू खाएं कैसे। काजू को खाने का पहला तरीका है रोस्ट करके खाएं। करीब 30 से 40 ग्राम काजू तवे पर किसी भी घी या तेल के साथ रोस्ट कर लें। इस काजू को दिन में किसी भी समय आप स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। काजू को आप खीर और हलवे के साथ खड़ा और पीसकर दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अखरोट कैसे खरीदें। अखरोट में विटामिन ई पाया जाता है। यह दिमाग को तेज और तंदुरुस्त रखता है, इसीलिए इसे ब्रेन फूड भी कहते हैं। अखरोट की ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसके आधार पर इसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको रंग पर ध्यान देना है। जो अखरोट आप खरीद रहे हैं, अगर उसकी गिरी सफेद और कुछ गोल्डन है और आकार 10 रुपए के सिक्के के बराबर है, खाने में यह क्रिस्पी है, तो अखरोट अच्छा है, इसे आपको खरीद लेना चाहिए। अगर अखरोट छिलके समेत खरीद रहे हैं तो कान के पास थोड़ी देर के लिए हिलाकर देखें। अगर गिरी के छिलके से टकराने की आवाज बिल्कुल ना आए तो ऐसा अखरोट अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। अगर अखरोट की गिरी में कालापन हो, खाने में यह कड़वी लगे, तो ऐसे अखरोट को आपको नहीं खरीदना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि अखरोट को खाएं कैसे। अखरोट को खाने का पहला तरीका है कि 1 से 2 अखरोट रात में पानी में भिगोकर छोड़ दें। सुबह इनका छिलका निकालकर गिरी चबाकर खा लें। इसके बाद 1 गिलास दूध पी लें। आप अखरोट को पीसकर पाउडर जैसा बनाकर इसे दूध में डालकर भी पी सकते हैं। अखरोट खाने के 1 से 1.5 घंटे तक आपको कुछ खाना नहीं है। अखरोट के बाद नंबर आता है किशमिश का। किशमिश एनर्जी से भरपूर ड्राई फ्रूट है। एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कारण से भी इसे खाने की सलाह दी जाती है। इसमें आयरन भी भरपूर होता है, इसलिए इसका सेवन महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद है। अब आइए बात करते हैं किशमिश कितने प्रकार की होती है। किशमिश के वैसे कई प्रकार होते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया, अफगानिस्तान, गोल्डन इंडिया की किशमिश सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें भी रंग के आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है। पर किशमिश खरीदते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर किशमिश में चीनी जैसा कुछ भी दिखाई दे तो उसे ना खरीदें। किशमिश में पानी दिखाई दे तो समझ लीजिए इन्हें सही तरीके से तैयार नहीं किया गया है और ये किशमिश सेहत के लिए हानिकारक है। कई बार खराब अंगूरों से भी किशमिश बनाई जाती है और फिर उन्हें गोल्डन रंग देने के लिए केमिकल मिला दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो इनमें सल्फर यानी गंधक जैसी गंध आती है और ऐसी किशमिश आपको नहीं खरीदना चाहिए। एक दिन में 8 से 10 किशमिश खाना काफी फायदेमंद होता है। इससे ज्यादा किशमिश आपको नहीं खानी चाहिए। अब आइए बात करते हैं मिक्स ड्राई फ्रूट आपको कितना खाना चाहिए। अगर मिक्स ड्राई फ्रूट आप खाना चाहते हैं तो इसमें 30 ग्राम से 40 ग्राम की मात्रा होनी चाहिए। इसमें आप 5 से 7 बादाम, 15 काजू, 3 अखरोट, 10 किशमिश, 5 मुनक्के और कुछ दूसरे ड्राई फ्रूट्स जैसे खजूर, अंजीर इत्यादि भी मिला सकते हैं। ध्यान रखें, मिक्स ड्राई फ्रूट हमेशा दिन में नाश्ते के रूप में लें और इन्हें खाने के करीब 1 घंटे बाद कुछ न खाएं। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स को आसानी से पहचानेंगे और अच्छा ड्राई फ्रूट खरीद कर अपने घर लाएंगे।
वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।